दिए हैं नोट्स नंबर जो है पेज नंबर 504, 505, 506। तो 504 जो है वो शुरू होता है कुआ से। कुआ जो है उम्र तबैया में छठा अमर है, यानी कि छठवां जो है वो कुआ है। और कुआ जो है कुआ बना है कुव्वत से। कुव्वत। अब आप कहेंगे सर कुव्वत क्या चीज है? देखिए कुव्वत कहते हैं ताकत को। ठीक है, कुव्वत कहते हैं ताकत को। और कुव्वत जो है वो एक वचन है। और कुव्वत का बहुवचन जो है वो कुआ है, यानी कि ताकतें। कुव्वत के मायने ताकत, और कुव्वतों कुआ के मायने ताकतें। यानी कि कुआ जो है वो प्लूरल है कुव्वत का, बहुवचन है कुव्वत का कुआ। ठीक है, यानी कि कुआ के मायने होते हैं ताकतें, और कुव्वत के मायने ताकत। ठीक है। एक शब्द है यूनानी का, फ़अल। फ़अल, फ़अल फ़अल कहते हैं यूनानी में काम को। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो है आपको इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर कि खून का फ़अल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि खून का कार्य पूछा गया है। ठीक है जी। ज्यादा बारीकी में आपको जो है मतलब जो चीजें आपको पूछने की संभावना है, तो वो तो जो है मतलब लगता है कि भाई ये इस तरह पूछा जा सकता है सवाल, तो फिर उस पर तो मतलब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज जो है हमारे पकड़ से बाहर नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है। हर काम को, यानी कि हर फैल को, हर काम को यानी कि हर फैल के लिए किसी ना किसी, हर काम, काम यानी कि कार्य, हर काम को करने के लिए किसी ना किसी प्रकार की ताकत की आवश्यकता है। ठीक है। अब ताकत को कुव्वत कहते हैं, और कुव्वत का बहुवचन जो है कुआ है। यानी कि फैल को करने के लिए कुआ की जरूरत है। यानी कि अफाल को करने के लिए फैल कहते हैं एक काम को, अफाल कहते हैं किसका बहुवचन है। यानी कि अफआल को करने के लिए कुआ यानी कि ताकत, ताकतों की जरूरत है। ठीक है। अब कुव्वत जो है यानी कि ताकत जो है, या कुआ जो है वो तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक नफसानिया। टाइप पढ़ रहे हैं हम कि कितनी तरह की ताकतें होती हैं या ताकत होती है। कुव्वत एक वचन को कहते हैं, कुआ बहुवचन, यानी कि जिसके मायने होते हैं ताकत के। तो नंबर एक कुव्वत नफसानिया, नंबर दो कुव्वत हैवानिया, नंबर तीन कुव्वत तबइया। हम ताकतों की बात कर रहे हैं। जो नफसानिया है, कुव्वत नफसानिया का मतलब होता है दिमागी ताकत, दिमागी शक्ति। कुव्वत हैवानिया का मतलब है दिल वाली ताकत, यानी कि खून पूरे जिस्म से आता है, और वो वापस जो है उसके अंदर ऑक्सीजन मिला करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड उससे सोख लिया जाता है, और ऑक्सीजन मिलाने के बाद उसको पूरे जिस्म में वापस भेज दिया जाता है। तो ये किसके जरिए से होता है, किसके द्वारा होता है? ये दिल के जरिए होता है। दिल, दिल जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन का एक सिस्टम है, इसका सेंटर है दिल। क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलने के बाद दिल जो है खून को पूरे जिस्म में फैला देता है, पहुंचा देता है, पुश कर देता है। ठीक है, पंप कर देता है। और फिर वो जिस्म में अलग अलग पहुंचने के बाद फिर वो वापस आ जाता है, तो फिर दिल ये कर देता है। तो ये जो दिल की ताकत है इसको कुव्वत हैवानिया कहते हैं। ठीक है। कुव्वत तबैया, तबैया कहते हैं हाजमे की ताकत। यानी कि जो हम खाना खाते हैं और मुंह में चबाते हैं, तो सबसे पहले बनती है बोलस, बनता है लुगदी। ठीक है, मुंह में हमने चबाया, बोलस बना, उसके बाद पेट में गया, उसके अंदर जो है मैदे की रतूबतें, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो मैदे की तेजाबियत है, जब उस खाने में मिलती है और उस खाने को आगे हजम करने लायक बनाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैलूस। ठीक है। फिर मैदे से वो चला जाता है जिगर में। तो जिगर में, जिगर में जब उसके अंदर जो है जिगर की जो रतूबत है, यानी कि जो सफरा है, जब वो उसके अंदर जिगर की जो रतूबत है वो जब उसके अंदर मिलती है, तो उसका क्या बन जाता है? कैमूस। और कैमूस का क्या बनता है? अखलात। और ये अखलात के अंदर क्या होता है? खून होता है, बलगम होता है, सफरा होता है, सोदा होता है। और ये सारी जो है फिर जिस्म के अंदर दौड़ता है, और जिस्म के जिस उजू को, जिस हिस्से को जिस चीज की जरूरत होती है,
वो उसको ले लेता है। ठीक है, तो कुव्वत तबैया का काम क्या हुआ? कुव्वत तबैया का जो सेंटर है वो जिगर है, यानी कि हाजमे की ताकत, यानी कि खाने को हजम करने की ताकत या काम। ठीक है, ताकत या काम। जब मैंने कहा कि खाने को हजम करने की ताकत या काम, इसका मतलब क्या है कि खाने को हजम करने की अगर ताकत होगी तो तभी तो ये काम होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी काम तब होगा जब उसको करने की योग्यता यानी कि शक्ति होगी। ठीक है, तो कुव्वत तबैया यानी कि जिगर की ताकत या हाजमे की ताकत। जी, अब देखिए, एक तो दिमाग की ताकत होगी, नफसानिया कहते हैं, दिल की ताकत हो गई, हैवानिया कहते हैं, तबैया जो है वो जिगर की ताकत हो गई, यानी कि खाने को हाजमे की ताकत होगी। अब थोड़ा थोड़ा सा जो है इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। जो कुव्वत नफसानिया यानी कि दिमाग की ताकत है, ठीक है, दिमाग की ताकत जो है, दिमाग के जो है तीन मेन मेन काम है। नंबर एक, सबसे पहला काम तो दिमाग का ये है, चीजों को याद रखना। जैसे कि हम लोग, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको याद रखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ये दिमाग का पहला काम है। कई बार मज जो है, उस्ताद जो है, जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे, गुस्से में कह देते थे कुछ भेजे में बिठा ले, कुछ भेजे में बिठा लो, यानी कि कुछ दिमाग में बिठा लो, कुछ याद कर लो। ठीक है जी, तो दिमाग का पहला काम चीजों को याद रखना। देखिए, दिमाग में जो है, दिमाग से रेशे निकलते हैं, तार से निकलते हैं, और निकलने के बाद वो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में को पीछे को निकलते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं नर्व। उनके दो काम है, नर्व के क्या कितने काम है? दो काम है। एक काम तो है नर्व का महसूस करना, नर्व का एक काम क्या है? महसूस करना। और नर्व का दूसरा काम क्या है? हरकत करना, यानी कि चलना फिरना, भागना दौड़ना उठना बैठना। ये सारे ऑर्डर जो है हमें दिमाग से मिलते हैं, और दिमाग जो है इनको ऑर्डर देता है। तो जो नर्व यानी कि जो आसाब, नर्व ही आसाब को बोलते हैं। ठीक है, नर्व और आसाब एक ही चीज है, आसाब यूनानी में है, नर्व इंग्लिश में। जो नर्व यानी कि जो आसाब हमसे वो हरकतें, यानी कि वो काम करवाता है, चलाता फिराता उठता बैठता है, ठीक है, उसको मोटर नर्व कह देते हैं। और नर्व का वो हिस्सा जो महसूस कराता है, नर्व का वो हिस्सा जो महसूस करा देता है, उसको हिस्सा बोलते हैं, यानी कि सेंसरी बोल देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना पेन गड़ाया, तो मुझे तकलीफ हुई, इसका तो मुझे पता है। मान लीजिए ये पेन रखा, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे है और यहाँ मच्छर बैठ जाए, वो तो मुझे दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मुझे चुभने का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सेंसरी नर्व हैं, वो दिमाग को मैसेज भेजते हैं। ऐसे तार है ना, ये ऐसे बामे को निकल के तार पीछे को निकल के दिमाग में है। अब है तो बहुत लंबा, लेकिन ये मिनटों सेकंडों के अंदर होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, एकदम एक आन में होता है। ठीक है, तो जैसे ही मच्छर ने काटा हमें पता लग गया। तो ये जो हमारे दिमाग को पता लगा जैसे ही मच्छर ने काटा, ये किसका काम है? ये सेंसरी नर्व का काम है। और फिर दिमाग ने ऑर्डर दिया दूसरे हाथ को मारो इसको, नहीं तो वो काट लेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे काटा और काटने के बाद दिमाग ने महसूस किया, ये काम है सेंसरी नर्व का। ठीक है, और जब दिमाग ने दूसरे हाथ को ऑर्डर दिया कि मारो नहीं तो वो काट लेगा, ये एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ, ये मोटर नर्व का है। ठीक है, जो महसूस हुआ वो सेंसरी नर्व का काम है। सेंस के मतलब महसूस होना, बोल देते तुम्हारे अंदर कुछ सेंस है या नहीं, यानी कि तुम महसूस करते हो कुछ नहीं। ठीक है, तो और जो एक्शन हुआ बाद में, मच्छर को मारने का प्रयास हुआ या कुछ भी काम हुआ, वो मोटर नर्व का काम है। और ये भी दोनों दिमाग ही के काम है। दिमाग के कितने काम हुए? तीन। पहला, याद रखना चीजों को। दूसरा क्या हुआ? जो भी शरीर के साथ हो रहा है उसको महसूस करना। ठीक है, और फिर जो एक्शन दिलवाना है वो एक्शन दिलवाना। ठीक है, महसूस करने का काम सेंसरी नर्व करता है। नर्व के मैंने होते हैं आसाब, यानी कि वो धागे धागे से निकलते हैं और पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, अंदर ही अंदर वो। ठीक है, तो सेंसरी नर्व का मत काम होता है महसूस करना, और मोटर नर्व का काम होता है एक्शन देना, काम करना, ऑर्डर देना। ठीक है, तो दो काम हो गए ये कुव्वत नफसानिया के।
यानी कि दिमागी कुव्वत के। अब तीसरा जो काम होता है वो कुव्वत हैवानिया। कुव्वत हैवानिया दिल की पावर को बोलते हैं, दिल की ताकत को बोलते हैं। होता क्या है, जैसे कि हमने सांस लिया, उसमें ऑक्सीजन है, वो फेफड़ों में गया, तो उधर क्या हुआ, दिल से खून जो है वो फेफड़ों में आता है। कौन सा खून? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जब वो फेफड़ों में आया, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गया, ऑक्सीजन उसमें मिल गया। फेफड़ों ने वो वापस जो है दिल में भेज दिया, दिल ने उसको पूरे जिस्म में भेज दिया ऑक्सीजन वाले खून को। जब वो पूरे जिस्म में गया, तो ऑक्सीजन जो है वो पूरे जिस्म को मिलती रही ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पूरे जिस्म को मिलने के बाद क्या हुआ, जिस्म ने कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो दिल में गई, दिल ने जो वो खून को फेफड़ों में भेजा, फेफड़ों में से वो जब फेफड़ों में पहुंची, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन उसमें मिल गई, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको सांस का अमल कहते हैं, फेफड़ों वाला। और फेफड़ों से जो जुड़ा हुआ दूसरा सिस्टम है जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि दौरान खून कहते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए कौन सी ताकत की जरूरत होती है? कुव्वत हैवानिया। कुव्वत हैवानिया यानी कि दिल की ताकत की जरूरत होती है। तो पहली नफसानिया दिमाग की ताकत, दूसरी हैवानिया दिल की ताकत। अब तीसरी है कुव्वत तबैया, यानी कि जो खाया पिया जाता है, खाने पीने में से जो है उसका खून बन जाए और खून बन के पूरी बॉडी में लग जाए, यानी कि वो हजम हो जाए। तो कुव्वत तबैया यानी कि हजम करने वाली पावर या हजम करने वाली कुव्वत। अब यहां से मोटा मोटा सा ये हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है, क्योंकि इस तरह के सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो कुव्वत नफसानिया यानी कि दिमाग की ताकत है, कुव्वत नफसानिया के दो हिस्से हो गए। ठीक है, एक महसूस करने वाला यानी कि सेंसरी नर्व, और दूसरा कौन सा होगा? मोटर नर्व, यानी कि ऑर्डर देने वाला, काम कराने वाला। तो जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व को क्या बोलते हैं? कुव्वत हिस्सिया बोलते हैं। महसूस करने वाली को कुव्वत हिस्सिया बोल देते हैं या कुव्वत मुद्रिका बोल देते हैं, जो महसूस करती है। ठीक है, महसूस क्या क्या करती है वो मैं भी बताऊंगा उस, लेकिन जो महसूस करती है, महसूस, महसूस, हिस्सिया मिले जुले हैं। जो महसूस करती है दिमागी कुव्वत नफसानिया, जो दिमाग की पावर महसूस करती है, उसको कुव्वत हिस्सिया या कुव्वत मुद्रिका बोलते हैं। और जो ऑर्डर देती है मच्छर वच्छर मारने का या कुछ भी करने का, ठीक है, उसको कुव्वत हरकिया बोलते हैं, कुव्वत मुहर्रिका बोलते हैं, या इंग्लिश में मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है भाई जी। अब जो कुव्वत हिस्सिया है, यानी कि जो महसूस करने वाली पावर है, महसूस करने वाली जो पावर है, आगे इसकी 10 हिस्से बन जाते हैं। 5 बाहर के, 5 अंदर के। 5 जो बाहर के हैं उनको पढ़ लीजिए, जो अंदर के हैं उनको रहने दीजिए, जो बाहर के हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कुव्वत नफसानिया है उसके दो हिस्से हुए, सेंसरी यानी कि हिस्सिया और मुद्रिका। ठीक है, और जो मोटर यानी कि काम करने वाले हैं या हरकत करने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं? मुहर्रिका या हरकिया। तो जो महसूस करने वाले हैं उनके आगे 10 बन जाते हैं, जो महसूस करने वाले हैं उनके आगे 10 हिस्से हो जाते हैं, 5 बाहर के, 5 अंदर के। जो 5 बाहर के हैं उनको बोलते हैं हवासे खमसा जाहिरा, यानी कि एक्सटर्नल सेंसरी नर्व, यानी कि बाहर की पावर। उसमें क्या होता है, जैसे इंसान की आंख है, नर्मदा उठो, जैसे आंख है, आंख का काम क्या होता है? देखना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आंख का काम क्या है? देखना। और आंख जिस चीज को देखती है, देख करके उसको दिमाग को बता देती है कि मैंने आदमी देखा है, बंदर देखा है, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है, मोटरसाइकिल देखा है, पेड़ देखी है, क्या देखा है मैंने। ठीक है, तो आंख जो है देख करके दिमाग को बता देती है, पहली चीज आंख। दूसरी कान, कान जो है सुनता है, और जो सुनता है वो दिमाग को बता देता है कि मैं ये सुन रहा हूं। ठीक है, तीसरी चीज है नाक। नाक जो है वो सूंघता है और सूंघ के दिमाग को बता देता है कि मैंने कुछ सूंघा है, वो खुशबू है या बदबू है, अच्छी है या बुरी है, नाक दिमाग को बता देता है। उसके बाद क्या होती है? जीभ, यानी कि ये जबान,
जबान जो है वो किसी चीज को चख के बता देती है, ये कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, जैसा भी टेस्ट होता है। उसके बाद होती है स्किन, यानी कि इंसान के जिस्म की त्वचा, खाल। इंसान जब किसी चीज पे हाथ रखता है, टच करता है, तो गर्म है, ठंडी है, चिकनी है, खुरदरी है, चुभने वाली है, ना चुभने वाली है, वो दिमाग को बता देता है। तो इंसान के जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो 10 हैं, 5 बाहर के, 5 अंदर के। जो अंदर के हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, जो बाहर के हैं वो 5 कौन कौन से हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन। और आपने देखा होगा जो इंसान का मन है ना, मन, उसको भी 5 घोड़े बताए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप वो जो घोड़े हैं वो अंदर वाली है, उसको रहने दीजिए। आप बस जो बाहर वाली है, यानी कि आंख से जो आदमी देखता है वो अपने दिमाग को, उसकी आंख दिमाग को बता देती है। कान से जो आदमी सुनता है, कान जो है वो दिमाग को बता देता है। नाक जो सूंघता है, नाक वो दिमाग को बता देता है। जीभ जो चखती है, उसके टेस्ट को दिमाग को बता देती है। स्किन जो महसूस करती है, खुरदुरा वगैरह जो भी है, ठीक है, वो दिमाग को बता देती है। यानी कि जितना भी महसूस इंसान करता है, वो जो बाहर की 5 चीजें हैं, सिर्फ बाहर बाहर की 5 बता रहा हूं, अंदर की रहने दीजिए आप। तो आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन। तो जो आंख से आदमी देखता है उसको बोलते हैं कुव्वते बासिरा, यानी कि देखने की ताकत। ठीक है, विजन पावर, देखने की कुव्वत। ठीक है, जो आदमी कान से सुनता है उसको बोलते हैं कुव्वते सामिया, यानी कि हियरिंग पावर, सुनने की कुव्वत। तीसरी चीज, नाक से जो आदमी सूंघता है उसको बोलते हैं कुव्वते शामा, यानी कि स्मेल पावर, यानी कि सूंघने की कुव्वत। जीभ से जो आदमी चखता है उसको बोलते हैं कुव्वते जायका, यानी कि टेस्ट पावर, जायकी की कुव्वत। स्किन से जो आदमी महसूस, गर्म, ठंडा, खुरदरा, चुभने वाला, ना चुभने वाला, चिकना, जो भी है, ठीक है, कुव्वते लामसा, लामसा कहते हैं छूने वाली कुव्वत, टच पावर। ठीक है, छूने की कुव्वत। अब देखिए, दिमाग जो है, ठीक है, ये जो पांचों चीजें हैं, ये जो पांचों चीजें हैं जिसके अंदर क्या है, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन, ये दिमाग के जासूस हैं। जासूस का काम क्या होता है? खबर लेके आना। ठीक है, तो ये क्या है? दिमाग के जासूस है। अब जो 5 अंदर की है वो आप रहने दीजिए, बस बाहर बाहर की याद रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुव्वत हैवानिया, यानी कि दिल की पावर। ठीक है, पूरे जिस्म से खून आता है दिल में, दिल उसको फेफड़े में भेज देता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर फेफड़े से वापस दिल में चला जाता है। ठीक है, फिर उस दिल जो है उसको पूरे जिस्म के अंदर भेज देता है, पूरे जिस्म को खून मिल जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी के अंदर कहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो इंसान क्या होता है? नीला पड़ जाता है। समझ रहे हैं? अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, इंसान नीला पड़ जाता है। और कुदरत ने क्या निजाम बनाया, क्या तरीका बनाया, जो पूरे जिस्म से खून आ रहा है ना दिल में, दिल उसे फेफड़े में भेज देता है। फेफड़ों के अंदर जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे हम बाहर निकाल देते हैं। और फिर फेफड़े से वापस दिल में जाता है, वो दिल फिर उसको पूरे जिस्म में भेजता है। इसी तरीके से पूरे जिस्म से दिल में, दिल से फेफड़े में, फेफड़े से दिल में, दिल से फिर पूरे जिस्म में। ये कुव्वत हैवानिया काम करती है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, पूरे जिस्म से दिल में आया, दिल ने फेफड़े में भेज दिया ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। फेफड़े ने क्या काम किया? फेफड़े ने वापस फिर दिल में भेज दिया। ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई, और दिल ने उसको पूरे जिस्म में भेज दिया। ठीक है, और फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के दिल में आया, दिल ने उसको फेफड़े में भेजा, फेफड़े ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, ऑक्सीजन मिलाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ऑक्सीजन मिलाई, फिर वापस दिल में भेज दिया, दिल ने पूरे जिस्म में भेज दिया। ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी। तो ये जो ताकत है, इसका सेंटर क्या है? दिल। इसमें मेन काम किसका है? दिल का। तो इस कुव्वत को, यानी कि इस ताकत का काम, ठीक है, इंसान को जिंदगी देना है। कैसे? जब तक इंसान का दिल धड़क रहा है इंसान जिंदा है, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। इस कुव्वत यानी ताकत के लिहाज से उजुए रईस यानी कि जो स्पेशल ऑर्गन है, कल्ब यानी कि दिल होता है, और औरिदा कहते हैं वेंस को, और शराइन कहते हैं आर्टरीज को, कल्ब की खादिमा यानी कि सहायिकाएं हैं। ठीक है, जो मेन सेंटर है कुव्वत हैवानिया का वो दिल है, और आर्टरी और वेन जो है उसकी सहायिकाएं हैं। कुव्वत हैवानिया की दो किस्में हैं। नंबर 1 फाइला, नंबर 2 मुनफाइला, एक्टिव एंड पैसिव। जी। अब कुव्वत तबैया किसे कहते हैं? खाना हजम करने की ताकत। लेकिन ये सिर्फ खाना हजम नहीं करते, इसके 4 काम होते हैं। कौन कौन से? ये वह कुव्वत है जिसका काम गिजा, खाने को हजम
व इस्ताहाला, या इस्ताहाला यानी कि मेटाबॉलिज्म होना, मेटाबॉलिज्म भी एक तरह का हजम ही होता है, ठीक है, मदद करती है। और हजम हुई गिजा को जिस्म का हिस्सा बनने में भी मदद करता है। कुव्वत तबीया का पहला काम खाने को हजम करना, दूसरा काम जो हजम कर लिया उसका जो है खून बन जाए, ठीक है। आजा ऑर्गन में बढ़ोतरी कराती है, जब उसका खून बन गया तो वो जिस्म को मिला और जिस्म बढ़ना शुरू हुआ। तीसरा काम क्या हुआ, इंसान का जिस्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और चौथा काम क्या हुआ, और यहां तक कि नुत्फा वीर्य के बनने में भी काम करता है। देखिए पहला काम क्या, कुव्वत तबिया का काम क्या है, जो इंसान ने खाना खाया उसका खून बन जाए, ठीक है। फिर वो जो खून ने इंसान ने जो खाना खाया वो हजम हो जाए, पहला काम। दूसरा, जब वो हजम हो गया, हजम होने के बाद जो है उसका खून बन जाए, दूसरा काम। तीसरा, जब वो खून बन गया उससे इंसान का शरीर जो है बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से 2.5 या 3 किलो का पैदा होता है, और 20 साल होते होते वो जो है 50 से 70 किलो का आदमी या औरत बन जाता है। तो कहाँ से बनता है, खाने पीने से बनता है। तो कुव्वत तबैया यानी कि हाजम करने वाली जो पावर है, उसके 4 काम हैं। पहला काम क्या है, खाने को हजम करना। दूसरा काम क्या है, जो हजम हो गया है उसमें से खून बनाना। तीसरा काम क्या है, खून से बॉडी को ग्रो करना। और चौथा काम क्या है, वीर्य बनाना। वीर्य क्यों जरूरी है, वीर्य इसलिए जरूरी है ताकि अगली नस्ल आ सके। जब पहली नस्ल समाप्त हो जाए, उनकी जगह अगली नस्ल ले ले, फिर उनकी जगह अगली नस्ल ले ले, और ये नस्ल दर नस्ल जो काम है ये चलता रहे, ठीक है। इसलिए वीर्य जरूरी है। और इसको कौन, और इस ये किसका काम है, ये कुव्वत तबैया का चौथा काम है। अब देखिए, नंबर 1 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि हजम होना। नंबर 2 न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि उसका खून बन जाना। नंबर 3 क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आदमी का शरीर जो है वो बढ़े खून मिलने के बाद। और नंबर 4 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि वीर्य का बनना। ये 4 चीजें हैं। इसकी 2 किस्में हैं, कुव्वत शख्सिया, कुव्वत तनासुलिया। शख्सिया का मायना तो ये होता है कि आदमी खाना इसलिए खाता है ताकि वो बचा रहे, ठीक है। ये कुव्वत किसी शख्स यानी आदमी के बाकी रहने में मदद करती है। और दूसरा, खाना किस लिए खाता है, जब वो खाना खाएगा तभी तो वो आगे बच्चे पैदा करेगा, तभी तो अपनी नस्ल बढ़ाएगा। नस्ल बढ़ाना क्यों जरूरी है, ताकि जब उस व्यक्ति का जिंदगी पूरी हो जाए और वो इस दुनिया को छोड़ के जाए, तो अपने पीछे अपने जैसे दूसरे लोग छोड़ के जाए, ताकि नस्ल चलती रहे, इंसान की नस्ल चलती रहे। और नस्ल इंसान के अलावा जानवरों की, गाय की, भैंस की, कुत्ते की, यहाँ तक के पेड़ पौधों तक की नस्ल होती है। आम के पेड़ से जो गुठली बनती है, आम से निकलते हैं, उससे आम पैदा होते हैं, ठीक है, वो भी अपनी नस्लें तैयार करते हैं, ठीक है। तो नस्लें किस लिए तैयार की जाती हैं, नस्लें इसलिए तैयार की जाती हैं ताकि जब इंसान इस दुनिया से जाए तो अपने जैसे जीवों को अपने पीछे छोड़ के जाए, ताकि ये सिस्टम, प्रकृति का ये सिस्टम चलता रहे, ठीक है। तो पहला काम क्या, कुव्वत शख्सिया, यानी कि खुद को बचाने के लिए आदमी जो है खाना खाता है। और दूसरा कुव्वत तनासुलिया, तनासुलिया बोलते हैं रिप्रोडक्टिव को, यानी कि बच्चा पैदा करने की ताकत को। किसी की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ये कुव्वत काम करती है, यानी नुत्फा बनाने में, नुत्फा यानी कि वीर्य बनाने में काम करती है। कौन सी, कुव्वत तनासुलिया। और कुव्वत शख्सिया, आदमी खाना इसलिए खाता है ताकि वो सबसे पहले अपने आप को सेव कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके, अपने आप को मजबूत बना सके। और दूसरा किस लिए, ताकि वो आगे कुव्वत तनासुलिया यानी कि अपने जैसे लोग आगे पैदा कर सके, ठीक है। यहां तक हमारा कुआ था, बस इतना ही पढ़ेंगे। कुआ कंप्लीट हो गया है, ये छठा अम्र है उमूर तबैया का। उसके बाद देखिए, ये जो काम है, काम, फैल यानी कि काम, और काम यानी कि कार्य, ठीक है। और काम का जो, यानी कि जो फैल का प्लूरल है उसको अफआल बोलते हैं। जिस तरीके से कुव्वत का प्लूरल जो है, कुव्वत का बहुवचन कुआ है, इसी तरीके से फैल का बहुवचन अफआल है, यानी कि काम है। जब इंसान के अंदर ताकत आ जाती फिर वो काम करेगा, ठीक है। तो बगैर कुव्वत के कोई काम या कोई अफाल नहीं हो सकता, ये बात सच्ची है। बगैर ताकत के तो आदमी कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जितनी कुव्वतें होती हैं अफाल भी उतने ही होते हैं। यानी कि कुव्वत नफसानिया है तो इंसान जो है दिमागी काम करेगा, कुव्वत हैवानिया है तो इंसान का दिल काम करेगा, कुव्वत तबैया है तो इंसान का हाजमा यानी कि जिगर काम करेगा। अफआल और कुव्वत एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अफआल
यानी कि काम और कुव्वतें यानी कि ताकतें एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, यानी कि लाजिम और मलजूम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी अगर मान लीजिए उसके अंदर ताकत है और वो कहे कि मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूंगा, तो जागना भी तो एक काम है। जागना भी एक काम है, सांस लेना भी एक काम है। तो कम से कम वो तो कर रहा है ना वो। तो जिसके अंदर ताकत है उसे काम, वो अपने आप ही काम करेगा, उसको काम करना ही करना है। जिसके अंदर जहां ताकत है वहां काम होगा ही होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा के काम होते हैं, दिनचर्या वाले काम होते हैं। ठीक है भाई, रोजी कमाना, काम करना, जो जिसका काम है वो करना। तो अगर आदमी वो ना भी करे तो कम से कम सांस तो लेगा, कम से कम कम से कम जो है जागेगा, तो कम से कम बैठेगा तो। बैठने में भी शक्ति का उपयोग होता है, जागने में भी शक्ति का उपयोग होता है, सोचने विचारने में भी शक्ति का उपयोग होता है। कम से कम आदमी सोचना विचारना तो बंद नहीं करेगा। तो इन अगर शक्ति है, अगर कुव्वत है, कुआ है, तो अफआल को इंसान रोक ही नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ, अफआल यानी कि काम और कुआ यानी कि ताकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो यूनानी में इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग हुआ, लाजिम मलजूम। यानी कि अगर ताकत है तो काम है, यानी कि अगर काम है तो वो इसलिए है क्योंकि ताकत है। ठीक है, बस यहीं तक अफाल पूरा हो चुका है, आपका उमूर तबैया भी पूरा हो चुका है। अब जो है कल नया सब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसमें से जो किसी को समझ में ना आया वो मुझे पूछ सकते हैं।